जानता है कौन है वो? क्या कर सकता है वो? जानता है तू? क्या ऐसा इंसान है वो? इंसान भी नहीं है वो। कुछ तो है वो, पता नहीं क्या, लेकिन इंसान तो नहीं है। एक दिन में 6 मुर्गी, 12 बकरे, गटक जाने वाला इंसान है वो, लेकिन इंसान नहीं है वो। उसके बाद 24 दिन तक बाथरूम में बैठने वाला इंसान है वो, लेकिन इंसान नहीं है वो। और उस इंसान का, जो कि इंसान नहीं है, नाम है देवरा। और देवरा ने जो बाथरूम में किया था उसी को उठा करके रिलीज कर दिया गया है थिएटर्स में, और वो मैं देखकर आ रहा हूँ। देखो, देवरा का जब टीजर आया था मुझे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लग गई थी इस मूवी से, क्योंकि उस टीजर को देखकर लग रहा था कि ये थोड़ी सी पीरियोडिक फैंटेसी टाइप की मूवी हो सकती है, जहां पर हमें पायरेट्स दिखाए जाएंगे और उनका कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन मैं गलत था। जितने भी उसके बाद प्रमोशनल मटेरियल आए हैं, चाहे तुम ट्रेलर ले लो, प्रोमो ले लो, सेकंड ट्रेलर ले लो, गाने तो हो इतने वाहियात, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी मेरी कि शायद कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन वो कुछ चीज़ें जो अच्छी भी थी, वो बाकी सारी जो वाहियात स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायलॉग्स के तौर पर हमारे सामने रखी जाती है, उसके नीचे दब जाती है कहीं। वो कुछ अच्छी चीज़ें थी, वो भी तुम इग्नोर करते हो। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें इतनी वाहियात और घटिया तरीके से तुम्हें दिखाई गई हैं। प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन बहुत ही बेकार लगा मुझे। एट बेस्ट वो कुछ अच्छी चीजों के कारण मैं इसे बिलो एवरेज कह सकता हूँ, लेकिन रिकमेंड तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ एक्शन सीक्वेंस ठीक ठाक से हैं तो शायद उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ओटीटी के लिए वेट कर लो, क्योंकि ज्यादा बेटर वही रहेगा। बाकी तो तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा वीकेंड है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर तुम्हें अपना वीकेंड एक एंटरटेनिंग कंटेंट को देखते हुए गुजारना है तो मैं रिकमेंड करूंगा ताज़ा खबर सीजन 2, क्योंकि काफी अच्छा उन्होंने स्केल अप किया है कंपेयर टू सीजन 1। सीजन 1 मुझे टाइम पास के हिसाब से बहुत अच्छा लगा था, कि तुम बस बिना कुछ सोचे समझे 3 साढ़े 3 घंटे देखते जाओ और तुम इंजॉय करोगे। एंटरटेनिंग है, इंजॉयबल है, कैरेक्टर्स अच्छे से लिखे गए हैं, तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनता है उन कैरेक्टर्स के ऊपर, उनकी कहानियों के ऊपर, और तुम बहुत ही बढ़िया वीकेंड अपना गुजारते हो। और कहीं से कहीं तक पहला सीजन तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि हाँ, इट वॉज अ वर्थ वॉच। सेम मैं कहना चाहूंगा सीजन 2 के लिए। यहाँ बस चीजें स्केल अप की गई हैं, थोड़ा सा इवॉल्व किया गया है, और खास करके मैं भुवन बाम सर के लिए कहना चाहूंगा, हाँ, कि एज अ एक्टर, एज अ स्क्रीन एक्टर वो इवॉल्व किए हैं, एज अ एक्टर वो इम्प्रूव किए हैं, और वो उनकी इम्प्रूवमेंट तुम इस सीजन 2 में देख सकते हो। उसके साथ ही प्रोडक्शन क्वालिटी भी बढ़ी है, यहाँ पर सीजीआई भी अच्छी तरीके से यूज किया गया है, और कुछ जगह तुम पता लगा सकते हो, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया है। उसके बाद कहानी भी काफी अच्छी तरीके से लिखी गई है। पहले सीजन के जो इवेंट्स हैं उसी से कनेक्ट करते हुए सेकंड सीजन को भी आगे बढ़ाया गया है, और यूसुफ अख्तर का जो इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, बस कैमरे के सामने नहीं था, कैमरे के पीछे से वो कहानी को प्रोग्रेस कर रहा था। तो राइटिंग, प्लॉट वाइज मैं बहुत ही बढ़िया कहूंगा। उसके बाद डायलॉग्स जो थे वो भी बहुत बढ़िया कहूंगा मैं। जिस तरीके का ये टाइम पास सीरीज है, एक एंटरटेनिंग सीरीज है, उस हिसाब से डायलॉग्स मुझे काफी अच्छे लगे। इट इज अ इंजॉयबल एंटरटेनिंग सीरीज। अगर तुमने पहला सीजन नहीं देखा तो बहुत बढ़िया बात है, तुम दोनों सीजन एक साथ देख सकते हो इस वीकेंड में, और तुम इंजॉय करोगे, डिसअपॉइंट तो कहीं से कहीं तक नहीं होगे। इट्स अ नाइस टाइम पास वॉच। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस एक साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।